बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन स्टोरीज़ जो है वो गर्दिश कर रही हैं, वो है आफ्टर शॉक। एक तो ये हुआ कि मरीम नवाज़ ने जो कि ख़ुद तस्दीक की कि उनकी जो ऑडियो थी वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद तहकीकात शुरू कर दी गई कि मीडिया को कुछ चंद चैनल्स का उन्होंने नाम भी लिया कि उनको इश्तिहारात ना जारी किए जाएँ, और उन चैनल्स में ऐसे नाम भी हैं जो यानी जो जिनकी नशियात ही 2015 के बाद शुरू हुई। तो यूँ इसका मतलब ये हुआ कि 2013 से 18 तक ही जो मुस्लिम लीग नून का दौर था, उसी में जो मरीम नवाज़ इस्लामाबाद में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो मीडिया को डील करती रही उनकी, और फिर उन्होंने ज़ाहिर है शायद वो दूसरों को बेनकाब करने आई थी इस्लामाबाद, लेकिन वो ख़ुद बेनकाब हो गई और उसके बाद बहुत सी परेशानी का उनको सामना भी करना पड़ा। अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये किसी इसराइली सॉफ्टवेयर जो पिगासस के नाम से था, उसने मरीम नवाज़ के मोबाइल को हैक किया और उसकी बहुत सी मज़ीद वीडियोज़ ऑडियोज़ भी उसमें मौजूद थी, और वो कहा जा रहा है कि गाए बगाए जो है वो रिलीज़ करती जाएंगी, या कुछ और मामला है। दूसरी जो मामला है वो बड़ा अहम है। सहाफ़ी जो अहमद नूरानी हैं, जिन्होंने इस हवाले से अमेरिका से स्टोरी ब्रेक की, उनकी बीवी पर हमला हुआ है और उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। हमला आवर कौन थे, इल्ज़ामात किस इदारे पर लगाए जा रहे हैं, और फिर जो है वो तहकीकात में कुछ चीज़ें कहा जा रहा है कि सामने आई हैं। पुलिस इसमें देख रही है कि क्या ये कोई प्लान मामला था, जो स्टोरी को एंगल देना था दूसरा, या कोई और था। या इसमें भी कहा गया कि अहमद नूरानी जो है वो यानी उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि ये एक स्टोरी बनाई गई है और इसके बाद उनका ये था कि मुल्क से बाहर अपनी फैमिली को लेके जाना। लेकिन ज़ाहिर ये इल्ज़ामात हैं, उसकी तहकीकात हो रही हैं, देखना ये होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। रेहाम खान लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। रेहाम खान को किसने टॉस दिया, और कहा जा रहा है कि रेहाम खान के तमाम अखराजात कोई और शख्स जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, और कहा जा रहा है कि इलेक्शन तक रेहाम खान मुख्तलिफ़ तरह के इमरान खान के ख़िलाफ़ वो स्कैंडल सामने लेके आती रहेंगी। उनके पास भी बहुत सी चीज़ें हैं, और अब इसमें भी ज़ाहिर है कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो बात होगी। लेकिन रेहाम खान का लंदन से इस वक्त आना आप समझते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इस रेहाम खान का लंदन से इस्लामाबाद या पाकिस्तान आना शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दरमियान भी कुछ गड़बड़ जो है वो इसमें नज़र आई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस हद तक इसमें चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन ओवरऑल ये तीनों स्टोरीज़ बड़ी अहम हैं कि क्या वाकई मरीम नवाज़ का मोबाइल हैक हुआ, या उन्होंने किसी को वॉइस मैसेज भेजा और उस शख्स ने वॉइस मैसेज उनका जो है वो पब्लिक कर दिया, या उसका मोबाइल किसी ने हैक कर लिया, या क्या मामला हुआ। तो इसमें दो तरह की राय मौजूद है। एक तो कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ ने अपने पार्टी के कुछ लोगों को बता भी दिया कि बिल्कुल ये मेरी वीडियो ऑडियो मेरी है, और मैंने जिस बंदे को भेजी है उसका नाम भी अपने पार्टी के कुछ लोगों को बता दिया, और उसने कहा जी कि एक और ऑडियो भी उनके पास मौजूद है, और ज़ाहिर है मैक्सिमम वो ऑडियो वो भी रिलीज़ करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसको मैं अपने पास वापस नहीं आने दूँगी। ये कोई नाराज़गी है, ये बताई जा रही है। और दूसरी तरफ जो रेहाम खान के मामलात हैं वो भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंडे को कोई इंकशाफ वो कर रही हैं, मीडिया के साथ कर रही हैं, या कोई पेपर रिलीज़ कर रही हैं, या वो ऑडियो रिलीज़ कर रही हैं। लेकिन मंडे से कहा जा रहा है कि वो भी उनको जो टास्क दिया गया या जो भी मामलात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और इसी तरह जो सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उनकी जो बीवी के हवाले से जो उन पर अटैक हुआ है, उस पर भी तहकीकात कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द सामने आएंगी कि क्या प्लानिंग थी, और कोई ऑब्जेक्टिव था, या कुछ और था। और साथ साथ आपने देखा होगा राना शमीम इस वक्त बहुत बुरे फंस चुके हैं, बहुत ही बुरे फंस चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने शायद जो गुज़िश्ता कितने 3-4 सालों से जो एक अपनी मोमेंटम बनाया था, शायद वो आकर यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से जो है वो बेनकाब हो गए हैं। और शहबाज शरीफ जो ग्रुप है वो भी इस मामले में परेशान दिखाई देता है कि जो उनकी हिकमत अमली थी, जो उनकी मैनेजमेंट थी, उसको भी बहुत बड़ा दचका जो है वो लगा है। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।